माध्यमिक शिक्षक संघ, उच्च शिक्षक संघ, जितना संघ है सिर्फ अपने सुविधा के लिए, शिक्षा देने की नहीं। ये सब आप दुकानदारी बंद करिए, जितना संघ बना करके चलाते हैं ये सब बंद। सरकारी स्कूलों के खिलाफ और बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक टीका टिप्पणी की। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि बिहार की सरकारी स्कूली शिक्षा नियोजित शिक्षकों की वजह से रसातल में जा रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री के न जाने इन दिनों क्या हो गया है। बिल्कुल नियोजित शिक्षकों को कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। जहां भी जा रहे हैं नियोजित शिक्षकों की अच्छी अच्छी बातों को सामने ला रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के नियोजित शिक्षक सरकारी विद्यालयों को रसातल में डालते जा रहे हैं। उनका आउटपुट ठीक नहीं है। बेगूसराय के एक सभा में उन्होंने पुरजोर रूप से सार्वजनिक करते हुए कहा कि विद्यालय, सरकारी विद्यालय अगर धरातल में जा रहा है तो उसका जिम्मेदार जो है नियोजित शिक्षक है। इसको लेकर बिहार के नियोजित शिक्षक भड़क गए हैं, विरोध प्रदर्शन के लिए उतारू हैं। हर जगह से विरोध की आवाज़ गूंजने लगी है। आइए सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बेगूसराय के उन सभा में बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा। आप देखिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि उन्होंने क्या सही या क्या गलत कहा। जब जब जाते हैं कोई ना कोई शिक्षक संघ मिलता है, तो शिक्षक संघ बनाए हैं शिक्षा देने के लिए कि अपनी सुविधा की। ये बात बहुत जरूरी है, समाज में ये बात जाना चाहिए कि जो प्राथमिक शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, उच्च शिक्षक संघ, जितना संघ है सिर्फ अपने सुविधा के लिए, शिक्षा देने की नहीं। ये सब आप दुकानदारी बंद करिए, जितना संघ बना करके चलाते हैं ये सब बंद करिए। सरकार पहले 24,000 करोड़ का बजट पूरे बिहार और झारखंड का था और आज 32,000 करोड़ का बजट सिर्फ शिक्षा का है। ये 32,000 करोड़ के बजट में जो शिक्षक पाते थे 1,500 रुपया, आज पाते हैं 26,000, 30,000 रुपया। 15 साल पहले जब आप 1,500 पाते थे तो क्या शिक्षा व्यवस्था थी, और आज जब आप 26 से 30,000 पाते हैं तब आप क्या शिक्षा व्यवस्था। प्राथमिक में जाइएगा तो जो स्कूल के मास्टर है स्कूल में जाते ही नहीं है, बच्चे लोग पहुंच जाते हैं स्कूल में, मास्टर जाते नहीं है। अरे व्यवस्था तो बदलिएगा ना, आपकी चिंता हम करेंगे, लेकिन शिक्षकों विद्यार्थी का चिंता कौन करेगा? विद्यार्थी का चिंता तो आपको करना पड़ेगा ना। हम नीचे चले जा रहे हैं और बजट बढ़ते जा रहा है। नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें कहता है भारत सरकार कि 9% खर्च होना चाहिए पूरा बजट का। 2010 से नीतीश कुमार 9% से ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। जो प्रोफेसर को पैसा 6 महीना पर मिलता था, हर महीने पैसा मिल रहा है। हर महीने सभी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को पैसा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कॉलेज में एडमिट नहीं करते हैं। बच्चा कहता है कि प्रोफेसर नहीं आते हैं और प्रोफेसर कहता है कि बच्चा नहीं आता। इसी में पूरा एजुकेशन फंसा हुआ है। और प्राथमिक में देखिए मास्टर को पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। मास्टर कहता है हमारे मन का स्कूल में दीजिए, हमको बहुत दूर, हमको बहाली हो गई है, वहां भेज दीजिए, लेकिन बढ़ाना नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? आने वाला समय जो हमारा है, जो हमारा पॉपुलेशन, जब नीतीश जी ने बिहार की बागडोर संभाली थी तो 8 करोड़ था और आज लगभग 13 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है और हमारे स्कूल में दबाव बढ़ रहा है और शिक्षा देने के लिए आप व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। चाहते हैं कि और बढ़े, और तनख्वाह बढ़ जाए, और सुविधा बढ़ जाए, पेंशन बढ़ जाए, परमानेंट हो जाए, समान काम समान वेतन हो जाए। तो समान काम भी तो करिए। समान काम करने को तैयार नहीं है, समान वेतन मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिजेक्ट हो गया और फिर अब कहते हैं कि हमको ये करिए, हमको वो करिए। लोग कभी जाइए तो कहेगा कि हम पास हो गए, हमको बहाल कर दीजिए। अरे हम खाली बहाल करने के लिए थोड़ी है, हमको शिक्षा व्यवस्था को शिथिल करने के लिए है ना। ये 32,000 करोड़ का मामला, डीओ, डीपीओ, बीओ, इतने पदाधिकारी है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें। शिक्षा क्यों नहीं ठीक हो रही है? क्यों नहीं ठीक हो रही है शिक्षा? प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, तो अभिभावक चिंता नहीं करते हैं। कहते हैं कि हमारा गली बना दो, हमारे यहाँ बिजली ला दो, हमारे यहाँ शौचालय बना दो, हमारे यहाँ सामुदायिक भवन बना दो। लेकिन स्कूल में पढ़ाई बच्चों को नहीं करा रहे शिक्षक, इसके लिए कोई आंदोलन ही नहीं करता बिहार। तो शिक्षा को नहीं करते। जनसंघों के साथ जम्मा है, जम्मा बहुत लंबे समय से अपने अभिभावकों से कि आने वाले समाज में शिक्षा पर भी आंदोलन करिए, टीचरों पर दबाव बनाइए कि तुम पढ़ाओ हमारे बच्चों को, नहीं पढ़ाओगे तो तुमको हम ठीक करेंगे। अगर आप लोग ठीक हो जाएगा, शिक्षा भी ठीक हो जाएगी और शिक्षक भी ठीक हो जाएंगे और शिक्षा मंत्री भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने, बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के नियोजित शिक्षकों को आरोपित किया, उंगली उठाया।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बातें की, तो वे बिहार के शिक्षकों पर उंगली उठाने के साथ खुद अपनी सरकार पर भी उंगली उठा रहे हैं। उनके बयान से, उनके या भाषण से साफ पता चलता है। तो अब आइए दिखाते हैं कि किस प्रकार से शिक्षक संगठन जो हैं उनके विरोध में अब उतरना शुरू हो गए हैं और वे क्या कहते हैं। देखिए इस वीडियो को। बेगूसराय के जीडी कॉलेज और रतनपुर में कल जो है नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम था, जिसमें बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी आए हुए थे। अशोक चौधरी जी ने वहां अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के सरकारी स्कूलों के खिलाफ और बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक टीका टिप्पणी की। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि बिहार की सरकारी स्कूली शिक्षा नियोजित शिक्षकों की वजह से रसातल में जा रही है। उसी के खिलाफ में यहाँ पर बेगूसराय के शिक्षक समुदाय में काफ़ी आक्रोश है और टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बेगूसराय की तरफ से आज यहाँ पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंका जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए हम बिहार के शिक्षा मंत्री से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि बिहार की सरकारी स्कूली शिक्षा नियोजित शिक्षकों की वजह से रसातल में जा रही है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के बजाय नियोजन की नीति लाने वाले लोग कौन हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के बजाय, शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय सरकारी स्कूलों को लोक लुभावन योजनाओं का अड्डा बनाने का जिम्मेवार कौन है। बोर्ड जुटाऊ सरकार के लिए बोर्ड जुटाऊ एजेंसी के रूप में सरकारी स्कूलों को तब्दील करने की साजिश का जिम्मेवार कौन है। हम बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी से पूछना चाहते हैं कि बिहार के भीतर में सरकारी स्कूली व्यवस्था में जो इन दिनों एक बेहतरी की स्थिति बनी है, उस बेहतरी की केंद्रीय भूमिका में बिहार के टीटी, सीटीटी, एसटीटी पास शिक्षक हैं, लेकिन बिहार की सरकार टीटी पास शिक्षकों के साथ भी उसी तरह का शर्मनाक रवैया अपनाए हुए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने न्यायिक सुझाव में कहा कि बिहार के भीतर में जो टीटी पास शिक्षक हैं उनको बेटर पे स्केल दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सुझाव को भी दरकिनार करने की साजिश कर रही है। इसके बजाय पूरे बिहार में घूम घूम करके बिहार के शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूल के खिलाफ और सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल विस्मरण करने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं बिहार के जो टीटी शिक्षक हैं अपने सहायक शिक्षक के हक के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे और सरकारी स्कूलों को बदनाम करने की जो शिक्षा मंत्री जी की साजिश है या उनके सरकार की साजिश है, उस साजिश को हम लोग चकनाचूर करेंगे। सरकारी स्कूलों को बदनाम करके सरकारी स्कूलों को निजीकरण की दिशा में धकेलने की जो षड्यंत्र चल रही है, उस षड्यंत्र चूर को चकनाचूर करने का काम करेंगे। हम लोगों ने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है और सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए, सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीटी शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। राहुल विकास, प्रदेश मीडिया प्रभारी, TSU-NSS गोपुट बिहार। अभी आपने दोनों वीडियो को देखा, शिक्षा मंत्री के उस बयान को देखा जिसमें नियोजित शिक्षकों को आरोपित कर रहे हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों को रसातल में डालने वाले शिक्षक हैं। तो दूसरी ओर शिक्षक संघों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा क्या कहा गया, तमाम चीज़ों को आपने सुना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। चलिए हमारे साथ तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।